हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल की सीरीज, हमारी कंटिन्यू हो रही है। पहले दो लेक्चर हमने बहुत अच्छे से किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। आज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा लेक्चर है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले दो वीडियो को बहुत प्यार दिया और मज़ा आ गया कि कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जब भी ऐसे कमेंट आते हैं और कॉन्फिडेंटली काम करने में काम करने की इच्छा होती है। सो वेरी वेरी थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट आप हमारे साथ रखिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले दो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए पहले। और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच, है ना। तो बिना कोई लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में रेगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था, इसमें हमने देखा था। लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो हाइट एच से होगा, मतलब ऐसे कि ऐसा कुछ है आपके पास जिसकी हाइट है एच और ये ऐसा ग्राउंड है यहाँ पे। और हम लोग अभी यहाँ से v वेलोसिटी या u वेलोसिटी के साथ इसको फेंकने वाले हैं। तो आप कभी सोच के देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने हाइट से फेंका है तो उसका प्रोजेक्टाइल कैसे रहेगा। तो वो ऐसे जाएगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये भी ऐसे आएगा नीचे। तो ध्यान से देखोगे तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, तो हमें क्वेश्चन आते हैं कि इसमें एक रेंज निकालनी होती है, वेलोसिटी, हाइट, ये सब कुछ निकालना होता है हमें। तो एक एक करके हम निकालने की कोशिश करते हैं और मेथड हमारी बिल्कुल वही रहेगी जो हम पहले से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इजी करके पढ़ाना चाहता हूँ, ना कि डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ आए हो तो आपको 100% गारंटी है कि मैं कुछ ना कुछ आपको नया दे के ही भेजूंगा। सो बहुत बढ़िया। और जैसे ही आपने दो वीडियो को प्यार दिया है उससे मुझे पूरा अंदाजा आ गया है कि यस वी कैन डू इट, और हम लोग जरूर कुछ अच्छा करेंगे। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते थे टेबल। तो यहाँ पे टेबल बना लेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पे यू ए एस। तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं बोलता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, सोच के बताइए। यस, तो एक्स एक्सिस में आप देखोगे तो सिर्फ आपके पास यू है। और वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी नहीं है। देखो वाई एक्सिस में कहाँ वेलोसिटी, कुछ भी नहीं। हम बॉल को ऐसे फेंक रहे एक्स में, तो वाई में वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। तो बहुत इजी, वाई में वेलोसिटी हम जीरो कर देंगे, ठीक है। और आपको वैसे भी पता है एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जीरो। वाई एक्सेलरेशन में कितना होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हर जगह पे जी जी रहेगा। तो नीचे हम नेगेटिव लेते हैं विद साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो जिन्होंने दो लेक्चर देखे हैं पहले उनको पूरा आइडिया लग रहा है क्या चल रहा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लीजिए। बहुत मेहनत करके हमने वो लेक्चर बनाया है, आपको 100% हेल्प होगी और प्रोजेक्टाइल का कुछ नया सीखने को मिलेगा 100%, ठीक है। तो यहाँ पे एस एक्स, ये एस एक्स है आपका। थोड़ी देर इसको एस एक्स और एस वाई ही लिखते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको अभी से लिख लेते हैं एस एक्स और एस वाई। एस वाई की जगह पे हम क्या लिखते हैं, माइनस एच, और ये एस एक्स कितना हो जाएगा हमारा आर। अभी एस वाई को मैंने माइनस एच क्यों लिखा, सोच के देखिए। बॉल को मैंने यहाँ से फेंका है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो निगेटिव लेते हैं हम। कभी भी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए निगेटिव आएगा। तो ये लिख लिया। अब फिर क्या करेंगे आप सोचो, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एस वाई का इक्वेशन लिखेंगे। एस वाई का लिख लेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्योंकि आप सोचो मैं एस वाई का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाइट दी है ना। दो ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे, एक हाइट दे रखी मुझे, एक रेंज। तो मैं एस वाई लिख सकता हूँ और एस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एस वाई से पहले स्टार्ट करता हूँ। एस वाई को कितना है टेबल में देखिए, माइनस एच, यू वाई कितना है हमारा जीरो, ये हाफ, ए वाई कितना है माइनस जी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर।
ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका आ जाएगा √2h/g। ये होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। कि प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, √2h/g होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को हमने ऊपर से फेंक दिया तो टाइम कितना लगेगा उसको नीचे गिरने में, 2h/g। नहीं याद रखना तो 2 मिनट में निकाल सकते हो, ठीक है। अब टाइम आ गया, अब मेरे पास ये निकालना है मुझे, ये तो मुझे नो डाउट क्या लिखना पड़ेगा आपको, Sx। तो Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। Sx कितना है, r रेंज, फिर ux कितना है मेरा, u, और टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने अभी भी निकाला कितना है, 2h/g, और ये कितना है, 0। ax तो वैसे भी 0 होता है, तो यहाँ से रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u इंटू √2h/g। बस खत्म, टॉपिक खत्म है। बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट में। वही मैंने बोला कि पहले के 2 लेक्चर इतने इंपॉर्टेंट है ना कि उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ बचेगा ही नहीं। ये बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी है। जिन लोगों ने पहले 2 वीडियो बहुत अच्छे से किए, उसके नोट्स बनाए हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, वो समझ गए होंगे। और तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, √2h/g, और रेंज कितना आ जाएगा, u इंटू 2h/g, u इंटू √2h/g। बोलिए, तो क्लियर है। तो नोट्स बनाना है बिल्कुल 100%, और ये सीरीज अपना कंटिन्यू होता रहेगा। 2 वीडियो आ गई है, ये तीसरी चल रही है, और इसमें और एक वीडियो आएगी मेरे ख्याल से, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन मोशन। तो बहुत प्यार दीजिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को और सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये देखो, तो यस, अभी तक हमने पढ़ा कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g और रेंज होता है u इंटू √2h/g। उसके बाद हमने जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़े एडवांस के क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ जाती है, और मेरे चैनल में सीटी से लेके एडवांस तक सब कवर हो जाएगा, तो मेरा काम है ये कवर करना, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, कैसे करते थे हम, vx i कैप vy j कैप, ठीक है ना। ये पहले इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, ux i कैप uy j कैप। तो नो डाउट इनिशियल x वेलोसिटी कितनी है, u i कैप, बस यह हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि y में कुछ है ही नहीं ना। तो y में अगर वेलोसिटी वेक्टर है नहीं तो बस इतना ही लिख सकते हो आप। और एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप। तो आपको पता है x में है 0, y में कितना है -g j कैप, तो इधर से आपका एक्सेलरेशन वेक्टर भी आ गया -g j कैप। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना हो गया। फिर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के लिए पहले आपको पता है x कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल कभी नहीं बदलता, ये पता है। तो vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ux प्लस axt। चलो मैं 0 से ही बता देता हूँ ताकि जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं, तो ux कितना है हमारा, u, और ये एक 0 हो जाएगा, ठीक है। और vy निकालना है तो कैसे निकालेंगे, uy प्लस ayt। तो vy कितना अपना निकालना है, uy कितना है 0, ay कितना है -g t, तो ये हो जाएगा vy। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा, x में है u i कैप, और y में कितना है -gt j कैप। क्या ये याद रखना है क्या, बिल्कुल याद नहीं रखना है इसको, ये 2 मिनट में निकाल सकते हो आप, तरीका समझो, है ना। मैं अभी बहुत बार आपको ये बोल सकता हूँ कि भाई याद मत रखो, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कभी याद नहीं रखना है। अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में एकदम अच्छे से कमांड बने और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो पाए आपसे, तो वो करने के लिए आपको फॉर्मूले तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो कैसे आए, उनका डेरिवेशन, एक एक चीज आपको आनी जरूरी है, इसलिए मैं इतने डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो कितना आ जाएगा, एस वेक्टर बराबर एस एक्स आई कैप एस वाई
जे गया। तो एस एक्स कितना है, एस एक्स, तो एस एक्स हम कैसे लिखते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो मैं जीरो से निकाल रहा हूँ आई कैप, और वाई कैप कैसे निकालते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है ना। तो एस वेक्टर यू एक्स कितना है हमारा, अभी टी मतलब पूरा नहीं निकल रहा हूँ, किसी भी टी टाइम पे एट टाइम टी, इस जो भी चल रहा है किसी भी रैंडम टाइम टी पे चल रहा है ना? जब भी बोलेगा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो टाइम निकाल लेंगे, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है उस हिसाब से निकालें। अभी मैं रैंडम टाइम के लिए निकाल रहा हूँ, तो यू एक्स कितना है यू, तो इधर आ जाएगा यू टी आई कैप, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा एक्स, फिर ये कितना आ जाएगा यू वाई टी तो जीरो है, वाई कंपोनेंट जीरो है, और ये कितना आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो यहां से आपका एस वेक्टर आ जाएगा यू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये सिंपली आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला मतलब एज ए डेरिवेशन आप इसको याद रख सकते हो कि कभी भी वेक्टर फॉर्म आपको निकालना है तो ऐसे करना। अभी वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन क्या होता है, कभी कभी वो बोलते हैं कि 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, नहीं तो ऐसा टाइम बताओ जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए। तो परपेंडिकुलर हो जाए तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, परपेंडिकुलर हो जाए इसका मतलब एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के वेक्टर से क्या कर दोगे, जीरो, तो वो आपका टाइम आ जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में बनते हैं, इसलिए मैंने दिया है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। सो यस हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। आप बोलोगे पिछला लेक्चर तो हो गया, लेकिन वो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी था, मतलब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हम किसी भी चीज की ट्रांजैक्टरी निकाल सकते हैं। तो अभी इस बार प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट की हम इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी निकाल लेते हैं, है ना। और पिछला लेक्चर पूरा इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी पे था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत लोगों का प्यार मिला, उस पे कमेंट भी अच्छे अच्छे आए, और लोगों ने मैं भर भर के मुझे मैसेज किए, डीएम किए, और बहुत तारीफ की, और बोले कि सच में बहुत पसंद आया। और जब भी ऐसे तारीफ सुनता हूँ तो मजा आता है। तो मैं सब्सक्राइब का तो कभी नहीं बोलूंगा मेरे चैनल पे कि करो ऐसा, वो आपकी मर्जी है, अगर आपका अच्छा लगेगा तो करो, नहीं तो इट्स ओके, लेकिन कमेंट और लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और जब आप इंटरेक्ट होते हो तब भी हमें पता चलता है कि वीडियो कैसे बना है, अच्छा बना है क्या, मतलब आपको सच में हेल्प हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी स्टार्ट करते हैं। तो याद कीजिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप मैंने बताया था कि एस वाई लिखने आपने को यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एस एक्स और एस वाई हम क्या लिखेंगे, इधर एक्स लिख देंगे, इधर वाई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वाई, यू वाई टी कितना है, यू वाई जीरो। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन कितना होगा, अभी एस वाई जो होगा वो निगेटिव होगा ना, वाई। ठीक है, और ये कितना होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका y आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने सेकेंड स्टेप आपको क्या बताई थी, सेकेंड स्टेप बताई थी आपको एस एक्स लिखने को बोला था मैंने, एस एक्स, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स तो है एक्स, ये है यू, और ये है टी, और ये है जीरो। तो यहाँ से मैंने टाइम निकालने को बोला था आपको, तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स बाई यू, और ये टाइम आपको थर्ड स्टेप में क्या करना था, एलिमिनेट टी, याद करो एलिमिनेट टी। तो ये टी कहाँ डाल दो, यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हाफ वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये टाइम यहाँ डाल रहा हूँ मैं, हाफ जी टी स्क्वायर मतलब एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो वाई आ जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। देखो क्या मेरा इक्वेशन एक्स वाई में है, बिल्कुल है, टाइम को एलिमिनेट कर दिया, अभी इक्वेशन किस में है, एक्स और वाई में है। और ये कौन सा इक्वेशन है, ध्यान से देखना, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये है पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है, मतलब ये भी कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ, दैट्स इट। बाकी इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे हमने किया था ना कि रेंज निकालनी है तो y को जीरो करो, ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होगी।
हो सकता है बस आपको मोर देन वन करेक्ट में अगर ये क्वेश्चन आया तो एक ऑप्शन में आपको ये पूछ लेंगे कि भाई इसका ट्रेजेक्टरी क्या है, बस दैट्स इट। इसके आगे मुझे नहीं लगता ये लोग बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छे से लिख लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो यस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h एट एंगल थीटा। अभी पिछली बार आपने देखा होगा तो जो प्रोजेक्टाइल था वो हमने ऐसे फेंका था x में, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल पे फेंका, ऐसे एंगल पे। तो ये कैसे जाएगा, ये ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और यहाँ कहीं ऐसे कोलाइड हो जाएगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये वाला पार्ट इतना, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा मैं ऐसे, तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन से सॉल्व करते बैठेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ तक पहले टाइम निकाल लिया, आपको पता है 2u sin थीटा बाई जी, फिर यहाँ से निकाल लिया तो डिफिकल्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता है अगर u से फेंका है तो इधर भी नीचे ऐसे ही आएगा। तो कैसे किया जाए इसको, तो वही मेथड है हमारी। यहाँ पे आपको x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, फिर यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये u, ये a और ये s। तो x एक्सिस में स्पीड कितना है यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा आपका u cos थीटा, और y में कितना है, u sin थीटा। बहुत ही कंपोनेंट में तो दिक्कत नहीं आ रही है ना, बहुत इजी है ये। देखो तो x कितना आ जाएगा, u cos थीटा, ये कितना आएगा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन x में कितना है 0, y में कितना है -g, और वही है ये रेंज है हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको थोड़े टाइम sx कितना होगा r, और sy कितना है, ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए -h, इसलिए -h। तो करते हैं इसको, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, इसमें है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा sy का इक्वेशन। तो मैं स्टेप बता दूंगा आपको। तो जैसे स्टेप 1 में क्या करना होता है, स्टेप 1 में आपको लिखना है sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ठीक है। sy कितना होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है -h, uy कितना है, u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं उसमें नहीं पढ़ रहा है क्योंकि फैक्टर फॉर्मूला मेथड लगाओ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं तरीका बता देता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेथड कैसे है इसका। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे और फिर आपको रेंज चाहिए, रेंज। तो स्टेप 2 कर दो। स्टेप 2 क्या आ जाएगा आपका, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कितना है, रेंज, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, और जो आपने टाइम निकाला है यहाँ डाल दो, और ये वैसे भी 0 है तो यहाँ से आपका रेंज का फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ से आपका टाइम मिल जाएगा। इतना इजी है। तो बस इक्वेशन लिखते टाइम साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे अगर आपने -h नहीं लिखा तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आ जाएगा, हो सकता है रूटीन आए। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखने की चीज है साइन कन्वेंशन। बाकी इस चीज में कुछ खास बात नहीं है, जैसे कुछ भी पूछ सकते हो, बोलेंगे 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में x कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट कितना होगा। और बहुत बार क्या करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ कोलाइड होने के बाद किस एंगल पे कोलाइड होगा। तो आपको पता है यहाँ तो कोलाइड करेंगे तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, जो भी होगी vx, और यहाँ पे होगी vy। अब ये vx और vy कैसे निकालेंगे हम, तो 2 मिनट में बता देता हूँ। vx तो आपको पता है कभी नहीं चेंज करेगा, तो u cos थीटा ही होगा, है ना। x कंपोनेंट कभी नहीं चेंज करता प्रोजेक्टाइल मोशन में, पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ। और y कैसे निकालेंगे, vy uy प्लस ay_t। तो uy कितना है हमारा, u sin थीटा माइनस gt, ये आ जाएगा आपका vy। जो टाइम चाहिए, किस टाइम पे चाहिए वो डाल दो, क्या दिक्कत है। तो ये vy, और फिर आपको पता है एंगल कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा कितना होगा, vy बाय vx, है ना। यहाँ का एंगल है ये, तो इसको मैं थोड़ा फाई बोल देता हूँ, tan फाई। तो ये tan फाई आ जाएगा हमारा, vy कितना है, u sin थीटा माइनस gt
अपॉन वी एक्स कितना है u cos थीटा। तो ये फाई आपका 2 मिनट में आ जाएगा tan इनवर्स u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। याद कर लो इसको, याद नहीं करना है इसको, याद करोगे पागल हो जाओगे, याद नहीं करना है ना। सब कुछ चीजें याद नहीं की जाती, कुछ कुछ भूलना भी पड़ता है समझदार को इशारा काफी। तो ये रेंज भी आ गई, आपका एंगल भी आ गया, tan इनवर्स वाला मेथड समझो, फॉर्मूले याद करने लग जाओगे तो हो गया फिर तो ये पूरा समझ में आया। पहले हमने स्टेप 1 में लिखा एस वाई लिखा, फिर एस एक्स लिखा, और वही मेथड फॉलो कर रहे हैं, और ये काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के साथ हमें खेलना है। तो आई होप आपको समझा होगा, तो ये लिख लो। सो यस, कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन ही हमारे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप बोलोगे सर बताया तो ऊपर वाला और दे रहे हो नीचे वाले हो सर, नहीं, हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, तो हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा। अभी देखो नीचे फेंका है, अगर आपको मेथड पता है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे। ये आ जाएगा x ये y। तो मैं चाहता हूँ आप भी पहुंच करके इसको ट्राई करने की कोशिश करना, मतलब एक बार अटेम्प्ट तो जरूर करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। सो ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये u a s, तो सबको पता है इसका नीचे वाला कंपोनेंट कितना आएगा, tan रूट टू cos 45, मतलब वो 10 हो जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 10 मीटर। तो ये लिख लो 10, ये भी लिख ले 10, लेकिन y का नीचे है तो माइनस लिखना पड़ेगा। देखो इतना इजी, बस ध्यान रखते हुए जैसे जैसे मैंने बताया वो आपको करते जाना है। तो y में -10 है, ax कितना होता है सबको पता है 0, ये -10, sx कितना है निकालना है रेंज, और y कितना है ऊपर से नीचे आ रहा है तो -40। फिर क्या करना है, पहले सर ने बताया था कि sy लिखना है uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो sy कितना है -40, uy कितना है हमारे पास -10t, और ay भी माइनस में ही होता है, तो प्लस हाफ ay कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये थोड़ा इजी करके लिखना है, तो -40 -10t -5t स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ और 5 से डिवाइड कर दूं तो ये इधर आएगा तो बनेगा टी स्क्वायर, ये इधर आएगा बनेगा 2t, देख लो, और इधर आएगा तो ये -80 बच जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए आप लोग। अब इसका रूट निकालो, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ टाइम वेस्ट मत करना वो फैक्टर वेक्टर ढूंढने के लिए, 2 मिनट में अपना फॉर्मूला मेथड कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कितना आ जाएगा -2 प्लस और -6/2, 36 है ना। तो देखो एक बार माइनस अगर लिया तो निगेटिव आ रहा है टाइम, और टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव लाने के लिए यहाँ बस मैं पॉजिटिव ले लूंगा। तो कितना होगा 6 - 2 4, 4/2 2। तो मेरे को यहाँ से ये पता चला कि इसको 2 सेकेंड की जरूरत है नीचे आने के लिए, ठीक है। अब रेंज के लिए मैंने क्या बोला था आपको, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, एस एक्स लिख लो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो एस एक्स मतलब अपना रेंज है, ux कितना है 10, और टाइम अभी अभी निकाला 2 सेकेंड, और ये 0 होता है। तो 2 मिनट में रेंज अपनी आ जाएगी 20 मीटर। ऊपर फेंको नीचे फेंको, हमारा आंसर तो आना ही आना है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा, तो ये लिख लो। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया है हमने कि स्मॉल बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयरवे हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड, और ईच जो स्टेप है जो 0.2 मीटर हाई दे रखा है, ये अपने काम की चीज है, 0.3 मीटर वाइड दे रखी है, वेलोसिटी भी अपने काम का है। तो अपने को नंबर ऑफ स्टेप देखना है। तो नंबर ऑफ स्टेप मतलब वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ, ये ऐसे बहुत सारे स्टेप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉल रोल हो रहा है ऐसे, उसकी वेलोसिटी है 4.5 मीटर पर सेकेंड, और उन्होंने बोला है कि ये कितना वाइड है 0.3 मीटर, और ये कितना है 0.2 मीटर, ठीक है।
अब ये ऐसे टप्पे खाते खाते नीचे आते रहेगा, तो कितने स्टेप आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां पहले तो मान लेते कि स्टेप कितने हमारे, मान लेते कि n स्टेप है, ठीक है, n स्टेप मान लेते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पहले sx लगाना है आपको, यहां से यहां तक, नो डाउट। तो पहले लगा दो sx बराबर uxt, एक तो जीरो हो जाता है, अभी बार बार नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि आपको पता है x कितना होता है, जीरो। तो sx कितना है, n टाइम्स 0.3। अब मैंने n टाइम्स क्यों किया, क्योंकि n स्टेप है ना, एक स्टेप के लिए 0.3 मीटर, तो ऐसे n स्टेप के लिए कितना होगा, n इंटू 0.3, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, n इंटू 0.3, ux कितना है हमारा 4.5 और ये t। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा 15 से, तो ये आ जाएगा n/15। चलो इतना तो आ गया पहला इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे कि sy लिखेंगे, sy। तो sy इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। अब sy कितना है 0.2, ऐसे कितने 0.2 आएंगे, n टाइम्स 0.2 आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या लिखते रहेंगे, क्या लिखेंगे n इंटू 0.2। अब ये जब लिखना हो तो ये बॉल कहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक ये बॉल आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे भी उसकी स्पीड जो भी होगी, और वो ऐसा जाएगा। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ये n इंटू 0.2, यू वाई कितना है हमारा जीरो, और ये कितना होगा n, ये माइनस लिखना पड़ेगा हमें, क्यों, अगेन नीचे जा रहा है नीचे, तो माइनस लिखना पड़ेगा, और फिर ये आएगा माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 0.2 इंटू एन इज इक्वल टू 5, और इस ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये टाइम डाल दो आप यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा n/15 का स्क्वायर। तो करना है बस 0.2 इंटू एन इज इक्वल टू 5 इंटू एन स्क्वायर बाय 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है 225 होता है ना। अब ये 5 से डिवाइड करो तो कितना होगा 45 इंटू 2 हो जाएगा 90, ये एक n और एक n खत्म हो जाएगा, 45 इंटू 0.2 कितना होगा 90, और एक डेसिमल इधर कर लो तो n आ जाएगा 9। तो मतलब कितने स्टेप है, 9 स्टेप है। क्वेश्चन कैसे भी आने दो आपको। अभी देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया था, तो मैं sx लिखूंगा sy लिखूंगा, यहाँ वेलोसिटी उसकी कुछ बात नहीं हो रही, तो मैं फालतू में वो इक्वेशन नहीं लगाऊंगा, मैं कौन सा लगाऊंगा sx sy और लगा दूंगा, और बात खत्म। तो कभी भी ऐसे n स्टेप वाले क्वेश्चन आए तो हम इधर n टाइम्स वो लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, लग रहा है ना इजी। तो यस, अभी हम बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, मजा आ रहा है, और मुझे पता है कि जैसे पहले 2 वीडियो में जो प्यार मिला है ना, उससे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस अभी आ गया है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और सब बैकलॉग आप कवर कर सकते हो मेरे वीडियो से, बिल्कुल डेफिनेटली। और वीडियो टाइम टू टाइम आने की मैं मतलब देने की कोशिश करूंगा। और अभी भी देखो रात के 4 बजे है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके बैकलॉग टाइम पे कवर हो, वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले, और जल्दी से हम प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब वो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा ये आप बताएंगे मुझे, ये आपको बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो एसएम पॉइंट है ये पब्लिक के डिमांड पे चलता है ना, ये मेरे डिमांड पे नहीं चलता, ये आपके डिमांड पे चलता है। तो आप जैसे बोलोगे वैसे होगा, ठीक है, तो लिख लो ये। सो यस, और एक थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। उसमें क्या हो रहा है कि एक बार हम 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, ये हाइट h है, ये 10 मीटर पर सेकेंड फेंक रहे हैं, तो रेंज कितनी होगी r2। फिर वापस 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, लेकिन नीचे फेंक रहे हैं ऐसे एंगल पे 45 डिग्री से, तो कितना आ जाएगा r1 रेंज। तो हमें r2 माइनस r1 निकालना है। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि उन्होंने देखना इंफॉर्मेशन कितनी कम दी है, आपको बस वेलोसिटी दी है और एंगल दिया है, बाकी आपको ना हाइट पता है ना ये कुछ नहीं पता। तो ये इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग देखो कैसे इसको इजी कर सकते हैं। तो पहले इसको, इस प्रोजेक्टाइल को हम सेकंड बोलते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। अब मैं सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे
दो टेबल बनेंगे। तो ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए मैं बना रहा हूँ एक्स वाई, और इधर सेकेंड प्रोजेक्टाइल लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए कि कौन सी प्रोजेक्टाइल है सेकेंड। यू ए एस, एक्स कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 45, मतलब कितना आ जाएगा 10/√2। ये भी कितना आएगा 10/√2। 0 माइनस 10, एस एक्स कितना है एस एक्स वो R2, और एस वाई कितना है माइनस एच। ये सेकेंड हो गया। अब पहले के लिए भी तो टेबल बनाना पड़ेगा, एक्स वाई ये पहला, यू ए एस पहले का भी क्या हो जाएगा ये पहला है, तो इसका एक्स कंपोनेंट तो ऐसे आएगा 10 cos 45, कितना आ जाएगा 10/√2। लेकिन y कितना आएगा नीचे आएगा, y देखो ये ऐसे नीचे आ रहा है y, तो हमें निगेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -10/√2। ठीक है, फिर ये 0 -10, एस एक्स तो अपना कितना है फर्स्ट है तो R1, और ये कितना है -h। अब आ जाएगा मजा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो हमें दोनों का रेंज का डिफरेंस चाहिए, तो सबसे पहले लिख लो R2। R2 कितना होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी, S2 कितना होगा UX2 इंटू टाइम T2। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसको टाइम T2 लगेगा, इसको टाइम T1 लगेगा नीचे आने के लिए। अब R2 कितना होगा R2, तो R2 बराबर UX2, मतलब सेकेंड का एक्स कंपोनेंट कितना है 10/√2, और ये है टाइम T2। वैसे ही R1 लिखना हो तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट इंटू टाइम T1, तो एक्स का पहला कंपोनेंट ये देखो 10/√2 ये, तो बात खत्म, और ये T1। अब उन्होंने क्या पूछा है हमें R2 माइनस R1, तो निकाल लेते हैं R2 माइनस R1, तो कितना आ जाएगा 10/√2 T2 माइनस 10/√2 T1। अब ये दोनों को माइनस क्या क्या कॉमन आ रहा है 10/√2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका बस T2 माइनस T1। तो ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन इससे मुझे अंदाजा क्या आ गया कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी कम दे रखी है क्वेश्चन में कि सारे मतलब सारे वेरिएबल हम नहीं निकाल पाएंगे टाइम वगैरह, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। अभी कैसे निकाले उसके लिए हमें y का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, तो y कितना आ जाएगा y, तो पहले के लिए लिखता हूँ एस वाई, मैं सेकेंड के लिए लिख रहा हूँ ना, सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए कैसे लिखाऊंगा, सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए, सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए एस वाई कितना है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार वापस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी बार देख सकते हो, फ्री का वीडियो है, लेकिन मैं बहुत इजी करके और धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप, मुझे पता है सब लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एस वाई कितना है सेकेंड के लिए -h, यू वाई कितना है सेकेंड के लिए 10/√2, और ये सेकेंड है तो इसलिए T2 हो जाएगा, और ये -5 T2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए क्या है एस वाई -h, फर्स्ट के लिए यू वाई कितना है माइनस है ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा -10/2 T1 -5 T1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 हुआ था ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो ये h और h कैसे होगा, ये तो h मैंने माना है ना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये h मैंने अज्यूम किया है, तो जो मैंने अज्यूम किया है वो वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 - 2 कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा -h 0, ये कितना हो जाएगा ऊपर से नीचे को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसे 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3 में से, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो 10√2/10√2, तो ये प्लस हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10/√2 T1 प्लस T2, ऐसा हो जाएगा।
फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये चीज इधर लेके आओ और माइनस एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाय रूट टू t1 प्लस t2। अब ये देखो ये 2 से जा रहा है, 2 बाय रूट टू रैशनलाइज करोगे तो रूट टू आ जाएगा। अब ये देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, एकदम बेसिक। वैसे ही इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, और ये 2 बाय रूट टू कितना हो जाएगा रूट टू, और t1 प्लस t2। देखो मैथ्स भी चाहिए होता है फिजिक्स में, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 और t1 प्लस t2। तो यहां से आपको पता चल गया कि t2 माइनस t1 मेरा आ गया कितना, रूट टू। और यही चाहिए था, यही चाहिए था हमें, सीधे सीधे कहा रख दो यहाँ, तो कितना आ जाएगा r2 माइनस r1 10 बाय रूट टू, और t2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है रूट टू, तो रूट टू खत्म, और यहां से आपका आ जाएगा r2 माइनस r1 कितना आ जाएगा 10। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, अगर आप मेथड सही अप्लाई करते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और मेरे चैनल पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं बस इजी क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। हाँ वीडियो लंबी बनेगी नो डाउट, भले ही उसके ऊपर कम व्यूज आएंगे, लेकिन जो भी बंदे देखेंगे उनको फायदा होना चाहिए, 100% फायदा होना चाहिए। तो जैसे ऑफलाइन लेक्चर चलते हैं वैसे ही वीडियो मेरे लंबे बनेंगे, ठीक है। तो जिनको ऐसे शॉर्टकट वाली चीजें चाहिए उनको लिए मेरा चैनल नहीं है। हाँ जो लोग डिटेल से बेसिक से एकदम जे एडवांस लेवल तक नीट का सब वो लोग पढ़ना चाहते हैं, सो वेलकम है आप लोगों का। और आपको 2-3 वीडियो में ही आपको पता चल गया होगा कि भाई दम तो है, डिफरेंस तो है ही है। तो उसके वजह से रिस्पॉन्स भी तो बहुत अच्छा आया है। और ऐसे ही हम टफ क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि बस इजी करूंगा, हाँ इजी क्वेश्चन भी करूंगा स्टार्टिंग से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, टफ क्वेश्चन, जहां आप गलती कर सकते हो वहां पे मैं बैठा हूं, वैसे ही क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको फिर गड़बड़ ना हो। और आपका टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो भी आप मेरे वीडियो पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा काम है मैं आपको 100 गुना रिटर्न दूंगा, 100% मैं आपको 100 गुना रिटर्न दूंगा। आप बस मेरे साथ ग्रो कीजिए, मेरे चैनल को हेल्प कीजिए, और ये हमारा ही चैनल है, और जितना ये आगे चलता जाएगा, और मैं आपको अभी कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा सब कुछ कर दूंगा ना आपके लिए कि आप बोलोगे कि क्या है, ऐसा ऐसा कंटेंट और ऐसा सब कुछ मटेरियल अवेलेबल कर दूंगा कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। और ये पॉसिबल है, मैं 100% कर सकता हूँ, मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। तो अब तक ये लिख लीजिए। सो नेक्स्ट जेईई मेंस 2021 में एक क्वेश्चन आया था, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के साथ ही पीवाईक्यू खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद एक लेक्चर जरूर आएगा पीवाईक्यू का, जो भी छूट गए हैं वो सारे पीवाईक्यू में एकदम कवर कर दूंगा, ताकि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पूरा सीरीज हमारा खत्म हो जाए और एकदम जबरदस्त आपकी प्रिपरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में हो जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन में इधर उन्होंने क्या बोला है आपको कि the helicopter is flying horizontally with a speed v at angle altitude at altitude h has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when food packet is dropped? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये हाइट कितनी दे रखी है h, ये हाइट h है, अभी अभी हमने पढ़ा, और यहाँ से एक हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहा है। भाई हमारा हेलीकॉप्टर ऐसे ही होता है, ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी। तो ये स्पीड कितना है यहाँ से v, फिर ये इसने जब फूड पैकेट फेंकेगा तो ये ऐसे फेंकेगा ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h हो जाएगा, और ये कितना होता है r, और यहाँ पे वो मैन बैठा हुआ है ऐसे। तो आपको
ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ऐसे ये वाला डिस्टेंस वो पूछ रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ डी। तो इतना भी टफ नहीं है, हाइट तो पता ही है, अगर मैं रेंज निकाल लूंगा और पाइथागोरस लगा दूंगा तो ये डी आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, अंडर रूट टू एच बाई जी, नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है माइनस एच, ये हो जाएगा जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम आ जाएगा अपना अंडर रूट टू एच बाई जी, इतना टाइम उसको लगेगा। फिर रेंज के लिए क्या करना है पड़ेगा, एस एक्स बराबर यू एक्स टी, एस एक्स मतलब रेंज, यू एक्स कितना है हमारा वी, और टाइम कितना है अंडर रूट टू एच बाई जे। तो रेंज को अगर थोड़ा अच्छा लिखना है तो ये वी को अंदर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा टू एच वी स्क्वायर बाई जी। तो ये रेंज भी आ गया। अब आप भी सोचो ये डी कैसे आएगा, तो डी हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डी आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर, तो वैसे ही रहने दो, आर स्क्वायर मतलब इसको हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा टू एच वी स्क्वायर बाय जी। तो ऑप्शन कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या, टू एच वी स्क्वायर, हाँ ये है ना देखो, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। देखो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और वैसे भी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका डायमेंशन गलत है। वो बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा और डायमेंशन एच स्क्वायर दे के रखा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी चेक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इनका डायमेंशन सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 मिनट में हमने निकाल लिया सी। सो यस, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये जेई एडवांस का प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, जहाँ पे आईआईटी ने बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया था और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये बनाया था। और ये क्वेश्चन की खासियत ऐसे है कि जो लोग मतलब कॉन्सेप्ट जानते हैं वही लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जिन लोगों ने फॉर्मूले रट के पेपर को गए होंगे वो लोग खत्म हो गए उस दिन। समझ में आया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, आईआईटी कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने क्या बोला था, प्रोजेक्टाइल इज फायर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड वी एट एंगल थीटा व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेंज इज डी। मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे वी और ये एंगल थीटा है, तो प्रोजेक्टाइल कितना है, रेंज कितनी है हमारी, रेंज इज डी, कोई दिक्कत नहीं, रेंज डी। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो डी बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, अगर जरूरत पड़ी तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने आगे दिखाया था कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डी इफ एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, प्रोजेक्टाइल एंटर्स इनटू डिफरेंट रीजन। अब ये बहुत खतरनाक चीज है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वो डिफरेंट रीजन में चला जा रहा है, डिफरेंट रीजन में। तो डिफरेंट रीजन कौन सा है, जहां पे ग्रेविटी कितनी दे रखी है, जी डैश बराबर जी अपॉन 0.81। यहाँ पे ट्रिक थी आप लोगों की कि यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया। अब फिर उन्होंने बोला है कि न्यू रेंज कितनी हो जाएगी, एन टाइम्स डी हो जाएगी, और एन पूछा ना आपने। तो ठीक है, करते हैं इसको। तो अभी देखो, अगर इन्होंने यू से फेंका है एट एंगल थीटा पे, तो ऐसे कुछ हुआ होगा। बस यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे गड़बड़ है, ये कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट है ये। अब पहले अगर रेंज डी थी तो ये कितनी हो जाएगी, डी बाई टू। अब दिक्कत बस क्या है, ये वाले रेंज की, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ क्योंकि सब खेल यहाँ पे हुआ है ना। अब ये जो चीज है आपकी, ये क्या है, एच मैक्स, ये एच मैक्स है, और ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, बताया था मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट हो जाएगा जीरो, x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा। समझ ला, तो u cos थीटा। अब देखो, ये उन्होंने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट कन्वर्ट कर दिया। अगर इतने पार्ट को मैं मिटा दूंगा तो ये देखो h मैक्स हाइट h और ऐसे फेंका है तो ये ऐसे करके ऐसे गिर जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको नाम दे देता हूँ ओ ए बी। तो ए से बी जाने का टाइम कितना है, ए से बी जाने का अंडर रूट टू एच मैक्स बाय जी डैश। ये कितने लोगों को समझा,
है ना। कितने लोगों को समझा, सच में बताना ये कि टाइम कितना होता है, √2h/g होता है। लेकिन यहाँ हाइट क्या है, h मैक्स है और g कितना है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये g अलग है, यहाँ पे ये कितना है, ये g डैश है, यहाँ पे g/0.81 और यहाँ पे ये वाले पार्ट में कितना है, g है। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया था भाई, दिमाग लगा के जिसने भी बनाया होगा भाई उसको हेड्स ऑफ है, क्या क्वेश्चन बनाया था, मजा आ गया था भाई। तो ये आ गया। अब एच मैक्स का फॉर्मूला लगा तो आपको पता है 2 × एच मैक्स कितना होता है, v² sin² थीटा बाय 2g और नीचे अपना g डैश है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, g/0.81। संभाल संभाल के करना पड़ेगा, बिल्कुल भी कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, अब ये g और g बाहर आ जाएगा, तो ये देखो v का एक v बाहर आ गया, sin² का एक साइन बाहर आ गया, sin थीटा, और ये देखो g² हो जाएगा ना, तो इसका भी एक g बाहर आ जाएगा और 0.81 ये ऊपर चला जाएगा, ये 0.81 और उसका बाहर कितना आ जाएगा, 0.9। कंफ्यूज मत होना, ये 0.9 है, ये g है ग्रेविटी वाला। तो ये अपना आ जाएगा कितना, टाइम, टाइम ही निकालना, ए से बी जाने वाला टाइम मेरे पास आ गया। अब मेरे पास जब अगर टाइम आ गया तो ये रेंज नहीं फाइंड कर सकता, मैं कर सकता है, कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये sx बराबर uxt, क्या दिक्कत है, sx कितना है, sx ux कितना है हमारा, u cos थीटा और टाइम तो अभी अभी निकाला हमने, u मतलब वही है, v है, u मतलब v, जैसे v हमारे से आदत होती है ना हमेशा फाइनल लेने की, ये v है, ठीक है। तो v cos थीटा इंटू टाइम कितना है हमारा, v sin थीटा बाय g इंटू 0.9। तो 0.9 को यहाँ भेज दो, नहीं तो एक काम करो, इसको मुझे रेंज बनाना पड़ेगा ना, चलो एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आना चाहिए। v इंटू वी, v² sin थीटा cos थीटा बाई जी। अगर मुझे इसको d में कन्वर्ट करना है तो ये sin 2 थीटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा बाई जी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा कितना बन जाएगा, और ये 2 से डिवाइड होने के बाद कितना बनेगा, 0.45 और ये u² sin 2 थीटा बाई जी ऐसा बनेगा ना, ये u² sin 2 थीटा बाई जी और u² sin 2 थीटा बाई जी कितना है, d है, तो d है तो लिख लो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, x बराबर 0.45d, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये टोटल रेंज ही पूछा है उसने, ये टोटल रेंज कितना है, d/2 प्लस x बराबर कितना, n टाइम्स d, n टाइम्स d। अब d/2 तो पता है हमें कितना, 0.5d, x कितना है हमारा अभी अभी निकाला 0.45d बराबर nd, तो ये इधर कर देता हूं मैं, तो यहाँ से आपका nd कितना आ जाएगा, ये 0.5 तो ये आ जाएगा 0.95d, तो dd खत्म, तो n आ जाएगा अपना 0.95, तो ये आंसर आ जाएगा 0.95 तो 0.95 आंसर आ जाएगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत, और ये क्वेश्चन राइट आने की प्रोबेबिलिटी भी लोगों की कम है, क्योंकि आप देखना भाई 0.95 कौन सोच सकता है कि ऐसा आंसर हो सकता है 0.95, मतलब जो लोग सॉल्व भी करेंगे फिर भी उनको ऐसे टिक करते टाइम थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई क्या टिक कर रहा हूँ मैं, 0.95 टाइप करने में भी कैसे टाइम, मतलब वही है, आईआईटी बहुत बड़ी चीज होती है और मतलब बहुत सोचना पड़ता है, तब जाके आप बनते हो आईआईटी। तो अच्छे नोट पे अच्छे क्वेश्चन के साथ ये वीडियो रोकते हैं हम, और प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इंक्लाइन मोशन पे, इंक्लाइन प्लेन पे, वहां पे भी बहुत लोग डरते हैं, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको भी। और जैसे ही आपने पहले 2 वीडियो को प्यार दिया है, वैसे ही तीसरे वीडियो को प्यार देना, और वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और उसको कमेंट करना कि क्या है, कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी आपका है, एक पॉजिटिव फीडबैक हमें दीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़े, और नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और मेहनत करो यार।
मेहनत करो और बैकलॉग कवर करो। मुझे पता नहीं आप कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हो, लेकिन मेहनत करना। और जो भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर विद मी। मैं 100% उस पर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आप कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी वीडियो में लेके आऊँगा। तो बस यार, मज़ा आ गया होगा आपको। और मैं डीपीपी बना रहा हूँ आपके लिए, देखते हैं जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो डीपीपी भी आ जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।